हेलो बच्चों, आप लोग सब ठीक होंगे। तो चलिए हम लोग हिंदी की पढ़ाई करते हैं। सबसे पहले आप अपनी पाठ्य पुस्तक हिंदी समन्वय खोल कर बैठिए और निकालिए पेज नंबर 9 प्रथम पाठ। अब हम लोग हिंदी भाषा की जानकारी या पढ़ने के लिए कुछ हम लोग उनके बारे में समझ लें। जैसे कि अब हमारा इसमें प्रथम पाठ में कविता है, फिर कहानी भी आएगी, लेख भी आएंगे। इसलिए मैं पहले कविता और कहानी के बारे में कुछ बता दूं। अब है कि कविता लिखने वाले इंसान को हम लोग कवि कहते हैं और जो महिला लिखती हैं उन्हें हम लोग कवित्री कहते हैं। लेख लिखने वाले को लेखक कहते हैं और जो महिला लिखती हैं उन्हें लेखिका कहते हैं। तो अब आप समझ गए कि कवि किसे कहते हैं, कवित्री किसे कहते हैं, लेखक किसे कहते हैं और लेखिका किसे कहते हैं। तो अब हम लोग पढ़ाई करते हैं पहला पाठ कविता के, जिसका शीर्षक है बच्चे हैं कर्णधार देश के। अब आप बोलेंगे कि मैम कविता की क्या शीर्षक होना जरूरी है या कहानी की? तो हाँ, ये जरूरी है, शीर्षक होना जरूरी है, क्योंकि हमारा आपका सभी का एक नाम है और हम लोग अपने नाम से जाने जाते हैं। ठीक उसी प्रकार शीर्षक के नाम से हम लोग कविता, कहानी इसके बारे में जानते हैं, समझते हैं। तो आप ये भी जान गए कि शीर्षक होना क्या है। शीर्षक हमेशा ऊपर में लिखा जाता है और कवि या कवित्री का नाम हमेशा नीचे लिखा जाता है। जैसे इस कविता के कवि का नाम महेश चंद्र त्रिपाठी हैं, जिनका नाम नीचे लिखा गया है। अब आप समझ गए कवि का नाम, शीर्षक का नाम। अब हम लोग पाठ के पंक्तियों की ओर ध्यान दें। मैं पंक्तियां पढ़ूंगी और उसका अर्थ आपको बताते जाऊंगी। आप पंक्तियों पर भी ध्यान दीजिएगा और मैं जिसका अर्थ बताऊंगी उस पर भी ध्यान देना है आपको। पढ़ाने के पहले मैं कुछ कठिन शब्दों का आसान शब्द बता देती हूँ। जैसे कर्ता धर्ता, कर्णधार का अर्थ हुआ कर्ता धर्ता। अब है प्रेरणा, उसका अर्थ होता है प्रेरित। अरमान, उसका अर्थ होता है इच्छा, मानक। दृढ़ स्तंभ, इसका अर्थ होता है मजबूत खंभा। तो इतना अर्थ मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग पाठ की ओर चलते हैं, पाठ की पंक्तियों की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले मैं पाठ की पंक्तियों की ओर ध्यान देती हूँ, पढ़ती हूँ। आप भी ध्यान दीजिएगा, उसके बाद अर्थ समझिएगा। सबसे पहला पंक्ति, बच्चे हैं कर्णधार देश के, बच्चे गौरव शान देश के। तो अब आप बोलिएगा इसका अर्थ होता है कि बच्चे जो हैं, हमारे देश के जो बच्चे हैं वो
हमारे देश के कर्ता धर्ता है। भविष्य उन्हीं के कंधों पर टिका हुआ है, इसलिए इन्हें हम लोग कर्ता धर्ता कहते हैं, इन्हें का अर्थ बच्चों को। और जब ये अच्छे कार्य करते हैं तो इनसे हमारा देश, हमारे देश का शान गौरव ऊंचा उठता है। समझ में आ गया? बच्चे हैं भविष्य की आशा, बच्चे उन्नति की परिभाषा, नव निर्माण करेंगे बच्चे, बन नागरिक महान देश के। अब इसका अर्थ समझिए। इसका अर्थ है बच्चे हैं भविष्य की आशा। आप पर, हर एक माता पिता बच्चे पर अपना भविष्य देखते हैं कि हमारा बच्चा बड़ा होकर अच्छा बनेगा, अच्छा संस्कार सीखेगा तो मेरा नाम रोशन होगा। ठीक इसी प्रकार आप इस देश के बच्चे हैं तो देश भी आप पर भरोसा करते हैं, और जब आप उन्नति करते हैं तो फिर अन्य देश आपका परिभाषा देते हैं कि देखिए इस देश के, भारत देश के बच्चों ने कितना कुछ काम किया, और बड़े होकर आप लोग अपना नाम रोशन करते हैं। तो वही आपकी परिभाषा हो गई। अब है नव निर्माण करेंगे बच्चे, बन नागरिक महान देश के। आप अच्छी शिक्षा प्राप्त करेंगे तो आप अच्छी भावी पीढ़ी का निर्माण कीजिएगा, और तब आप अपने देश के महान नागरिक कहलाइएगा। नए नए आविष्कार करना है आपको, निर्माण करना है आपको। बापू, नेहरू, पटेल, सुभाष से ले मर्यादा के मानक, दृढ़ स्तंभ बनेंगे देश के, अपने आलीशान देश के। तो अब बच्चों हम लोग थोड़ा इतिहास की ओर चलते हैं। इतिहास गवाह है कि हमारे बापू, नेहरू, सुभाष जी, पटेल जी हमारे देश के लिए क्या नहीं किया। संयम से, धैर्य से उन लोगों ने कितना आगे काम किया, जिससे हमारा देश आज भी उन पर गर्व करता है, और गर्व से कहते हैं भारत देश कि हमारे देश में बापू, नेहरू, सुभाष के तरह, पटेल के तरह बच्चे हुए जो बड़े होकर अपना नाम रोशन किए, देश की सेवा किए, देश की जनता का सेवा किए, यहाँ के लोगों की भलाई किए, और फिर उनका नाम आगे बढ़ा। तो ठीक इसी प्रकार आप लोग भी बापू से, नेहरू से, पटेल से, सुभाष से इच्छा शक्ति, संयम की शक्ति, धैर्य की शक्ति सीख कर आप अपने देश के महान खंभा, मजबूत खंभा बनिएगा, ताकि आपको कोई भी व्यक्ति मीन्स बुरा तत्व आपको हिला नहीं सकता। जैसे हमारे एक घर बनाने के लिए मजबूत खंभों की जरूरत होती है, उसी तरह देश की सेवा के लिए मजबूत होना जरूरी है। भगत सिंह, बिस्मिल, आजाद से प्रेरित हो भरकर
प्रकाश से बंकिम टैगोर गर्व से गाएंगे गुणगान देश के। आपने भगत सिंह के बारे में जानते होंगे, बिस्मिल के बारे में जानते होंगे और आजाद के बारे में भी जानते होंगे। उन लोगों ने अपने कुर्बानी की ज्योति को किस तरह से फैलाया, प्रकाश को फैलाया, तो हम लोग, आप बच्चे उन प्रकाश को, उन संयम के प्रकाश को भर कर अपना बनकर बंकिम चंद्र और रविंद्रनाथ टैगोर की तरह बनकर आप गर्व से, घमंड से अपने देश का गुणगान गाइएगा। अब बच्चों, हम आपको लास्ट पैराग्राफ का अर्थ, मतलब अंतिम पैराग्राफ का मतलब समझाती हूँ, अर्थ समझाती हूँ, ध्यान दीजिएगा। विकसित हो इनकी कदकाठी, ये बनकर बापू की लाठी, जग में अपनी सुर भी सुनाए लुटाए, बच्चे हैं अरमान देश के, देश के अरमान हैं बच्चे। इसलिए आप बच्चे की कद काठी, शरीर स्वस्थ होना जरूरी है। तो क्या कीजिएगा आप लोग स्वस्थ रखने के लिए? सुबह में उठना है, सभी पर ध्यान देना है, व्यायाम करना है, अच्छे पौष्टिक आहार करना है, पढ़ाई करनी है, बड़ों का सम्मान करना है, छोटों से प्यार करना है, तो आपकी शरीर खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। आप खुश रहिएगा तो आपका शरीर स्वस्थ और मजबूत रहेगा। आप व्यायाम कीजिएगा, अच्छे पौष्टिक आहार लीजिएगा, तो जरूरी है कि आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। ये सब पर आपको ध्यान देना है, ठीक है बच्चों? तो इसका अर्थ होता है कि जब आपकी शरीर स्वस्थ रहेंगे, मजबूत रहेंगे, तो आप दूसरों का सहारा बन सकते हैं, गरीबों का, जरूरतमंदों का आप सहारा बनेंगे। तो सहारा बनने के लिए जिस तरह से गांधी जी ने अपने सहारों के लिए, अपने शारीरिक सहारा के लिए लाठी का यूज किया, ठीक उसी प्रकार आपको जरूरतमंदों लोगों के लिए अपने शरीर को सहारा देना है। तो आपके शरीर मजबूत और स्वस्थ रहेंगे, तभी तो आप सहारा देंगे ना। तो इसलिए आपको पौष्टिक आहार का सेवन करना है, खाना है। तो इसी प्रकार आपको अपने शरीर को मजबूत, कदकाठी, आपके शरीर को ही यहाँ पर कदकाठी बोला जा रहा है, तो उसको मजबूत करना है और फिर देश के जरूरतमंदों का सेवा कर आप अपनी सुरभि का अर्थ होता है खुशबू, ये तो आपको पता है। तो ये खुशबू आपको सारे देश में लुटाना है, देश में लुटाते हुए विश्व में भी लुटाना है, जग में भी लुटाना है, और पूरा विश्व आपका इस खुशबू से प्रेरित
हो। यही ये देश के अरमान हैं कि आप एक भावी पीढ़ी का निर्माण करें। एक भावी पीढ़ी का निर्माण करते हुए आप अच्छे नागरिक बने, ताकि आपसे लोग कुछ सीख सके और आप उन्नति की परिभाषा बन सकें। तो ये हुआ इसका अर्थ। अब है आप लोग इसका अर्थ समझ गए होंगे। और अब थोड़ा मैं बता दूं कि हम लोगों को, आप लोगों को, हम लोग नहीं, हम लोग भी हैं, लेकिन आप ज्यादा हैं, क्योंकि अभी आप बच्चे हैं और आप एक देश का भरोसा हैं। इसलिए आप सभी बच्चे उच्च शिक्षा पाकर ऊंचाई को छूने के लिए गौरवशाली इतिहास का सम्मान करें, कठिन परिश्रम करें, तभी आप सफल नागरिक बनकर देश और विश्व की सेवा कर अपने जीवन को सार्थक बना पाएंगे। अब ये सब मैंने आपको अर्थ बताते हुए सारे अर्थ बता दी हूँ, और अर्थ बताते हुए ये मैं कहना चाहूंगी कि आप लोग इसका अर्थ समझ गए होंगे, जान गए होंगे, और आपको कोई दिक्कत अभी नहीं हुई होगी। अब इसके साथ मैं थोड़ा और बता दूं कि आप इस पोयम कविता की पंक्तियां को अभी पढ़ेंगे, और फिर मैं जो बोली हूँ उसका अर्थ और भी गहराई से सोचेंगे, समझेंगे। अर्थ समझ जाइएगा तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। इसके साथ आप इस देश के अरमान हैं, और हम लोग कुछ इसमें वन लाइन या जो भी है वन लाइन का आपका आंसर, क्वेश्चन आंसर है, जो आप समझकर, मुझे आशा है कि आप जरूर अपने आप से, अपने से कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।